हत्या का मामला है। पुलिस और पब्लिक आमने सामने हो गई है। रेप के आरोपी को सौंपने की मांग की जा रही है। लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर हंगामा किया है। आरोपी को खुद से सजा देने की मांग की गई है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दरभंगा से, जहां रेप के आरोपी को सौंपने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया है। हंगामा लगातार जारी है। आरोपी को खुद ही सजा देने के लिए लोग उत्सुक है और बार बार यही कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों को सड़क पर यूं ही लोगों के बीच छोड़ना चाहिए जो ऐसी दुष्कर्म की घटना को वारदात देते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस एक्टिव है, एक्शन में है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो आरोपी को सौंपने की मांग की जा रही है। परिवार को खून से लथपथ मिली थी बच्ची। 6 साल की बच्ची के साथ इस व्यक्ति ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। तो उसका शव बरामद हुआ है और इसी से आक्रोशित होकर लोग लगातार आरोपी को मांगने की कोशिश कर रहे हैं। पर गए तो देखे भांजी को पड़ा हुआ तो हम लोग पूरा दिमागी होश उड़ गया। देखे जैसे हल्ले किए हैं सबको, आया तो पूरा जगह आया थाना सर करा चलो लेके चलो मगर नहीं लेके गए। तभी वहाँ पर के पूरा मोहल्ला के आदमी को पूरा उठा लिए। उसके बाद बोला कि सब बोला कि चल जाओ तो पता चल जाएगा पोस्टमार्टम में। सब बोला था वो लेके चल गए पोस्टमार्टम करवाने के लिए। तो वहाँ पे आया रिपोर्ट। जैसे मेरा भांजी बोल रहा था कि हम चिंते हैं लोकले आदमी है घर के पास का। मेरा भांजी बोला छोड़े हम नहीं चिंते हैं मगर वही बोला। कैसा था स्थिति, बच्चे के साथ क्या हुआ है? रेप किया गया। 6 साल का बच्चे का डेड बॉडी मिला हुआ है और एफएसएल टीम आया हुआ है और बच्चे का जो शव को डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल टीम भी है, डीआईओ है, हम लोग जांच कर रहे हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या जानकारी है इस वक्त? लोगों का हंगामा क्या शांत हो पाया? जी, हंगामा अभी शांत नहीं है। पुलिस और पब्लिक दोनों आमने सामने हैं और कभी भी जो है हंगामा शुरू हो सकता है। बड़े अधिकारी मौके पर आ रहे हैं। अभी एक एसडीपीओ स्तर के अधिकारी हैं, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि जो जिसकी निर्मम हत्या कर दिया गया दुष्कर्म के बाद उस परिवार वाले को मुआवजा मिले और जो आरोपी है उसको हमारे सुपुर्द किया जाए, जिससे कि जो है लगातार हंगामा जारी है और टकराव की स्थिति है। सड़क पूरी तरह से जाम है। दरभंगा से एयरपोर्ट जाने वाले जो सड़क है बेला दुर्गा मंदिर के पास जाम कर लोग अभी भी हंगामा कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, दरभंगा में पिछले दिनों पैसे के लेन देन के विवाद में मारपीट और तोड़फोड़ के मामले सामने आए। डीएम के निर्देश पर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया। SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट के तहत पीड़ित 8 परिवार को 6,64,000 रुपए की सहायता दी गई। साथ ही तोड़फोड़ में घरों को नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है और उसकी भी भरपाई की जाएगी। सीओ ने घर और दुकान को नुकसान की रिपोर्ट जिला कल्याण पदाधिकारी को सौंपी है। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव में मजदूरी के पैसे के विवाद में मारपीट की घटना हुई, जिसमें गांव के ही 100 से 150 ब्राह्मण लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया और इससे जातीय हिंसा बताया गया, लेकिन बाद में इसे खारिज भी कर दिया गया। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीड़ितों को मुआवजा मिल चुका है। दुकान और घर को जो नुकसान हुआ था उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और पैसे के विवाद में मारपीट हुई उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जातीय अत्याचार अधिनियम निवारण अधिनियम के तहत उनको नियमानुसार 8 आदमी को, किसी का 1,150,000 रुपया था, 2 आदमी का 25,150 रुपया था, 6 आदमी का 1,150,000 रुपया था। हम हस्तगत कराए हैं और डॉक्टर से हम लगातार बात कर रहे हैं, मिले हैं और उनको अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किए हैं और हो भी रहा है। 8 लोगों को सहयोग राशि दी गई है जो सरकार के तरफ से पीड़ित परिवार, अनुसूचित समाज के लोगों को जो प्रावधान है उसके तहत आज राशि दी गई है। घर का जो क्षति हुआ है उसका भी सीओ के माध्यम से जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के आधार पर भी उसको राशि दी जाएगी। जो पीड़ित लोगों के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसको निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उसकी गिरफ्तारी हो। नाम है? और आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या।
देखिए, कुशेश्वर स्थान के हरिनगर में 30 जनवरी की घटना हुई है और पैसे के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। कैलाश पासवान का मजदूरी का पैसा बकाया था। हेमंत कांत झा के मकान निर्माण में उन्होंने काम किया था और इसीलिए वो बकाया राशि यानी कि करीबन 2,47,000 रुपए मांग रहे थे और बकाए पैसे को लेकर कैलाश पासवान ने दबाव जब बनाया तो हेमंत कांत झा के रिश्तेदारों को रोककर पैसे भी मांगे गए। पैसे मांगने को लेकर कहासुनी हुई, मारपीट हुई, झड़प पथराव हुआ। कुल 11 लोग जख्मी हो गए और घायलों में महिला और बच्ची भी शामिल है। पंचायत स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन विवाद बढ़ता ही चला गया और पुलिस तक मामला पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और फिलहाल मामले को शांत करने की कोशिश अभी भी जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पैसे के लेन देन का विवाद इतना बढ़ गया कि वो जातीय हिंसा तक पहुंच गया। लगभग 12 से 13 लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। बढ़ते आगे, बांका से बड़ी खबर आ रही है। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हुई है। विवाद के बीच गोलियां चली है और गोली लगने से 3 लोग जख्मी हो गए। बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। कुंदन यादव, छोटू यादव, विपिन कुमार को गोली लगने से वो जख्मी बताए जा रहे हैं। बाराहाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर की घटना बताई जा रही है। बांका से बड़ी खबर है, गोली लगने से 3 लोग हुए जख्मी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिस दौरान गोली चली, फायरिंग हुई और 3 लोग जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ बांका से न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी फोन लाइन पर हैं। क्या जानकारी है नागेंद्र आपके पास? इस वक्त घायलों की क्या स्थिति है और कोई एक्शन भी पुलिस की तरफ से लिया गया? देखिए, ये घटना है बाराहाट के मिर्जापुर गांव की और बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच में पुराना भूमि विवाद था और एक कुंदन यादव नाम के लड़के की बात हो रही है जो कि गोवा में वो मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही वो अपने घर लौटा था और बताया जा रहा है कि देर शाम तक उसको दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा कहासुनी हुई भूमि विवाद को लेकर। उसी में गोलीबारी हुई और गोलीबारी होने के दौरान 3 लोगों को गोली लगी है। गोली बीती देर शाम की घटना है। घटना के बाद पुलिस भी फौरी हरकत में आई और छापेमारी जारी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस अपनी दबिश बढ़ा चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया नागेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बांका से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां जमीन विवाद में 3 लोगों पर फायरिंग हुई है और 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बड़े फैसले से बिहार के गांव की सूरत और सीरत दोनों ही बदलने वाली है और इसका फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा ही, साथ ही महिलाओं की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आखिर वो कौन सा फैसला है, समझिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। नीतीश कुमार ने शनिवार सुबह सोशल साइट एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जो ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही इस फैसले से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के साथ ही महिला रोजगार को भी पंख लगने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा, 7 निश्चय 3 के तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि के तहत डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है ताकि पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिल सके। राज्य के कुल 39,073 गांवों में से 25,593 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जा चुका है। सरकार ने बाकी बचे गांवों में अगले 2 साल के अंदर दुग्ध उत्पादन समितियों के गठन का निर्देश दिया है। पंचायत स्तर पर जो सुधा का जो केंद्र खोलने की जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, ये सराहनीय है। इससे गांव के किसान मजदूर और काफी विकसित होंगे और मजबूत होंगे। जाहिर है, नीतीश सरकार का ये फैसला न सिर्फ गांव में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि दूध के व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी बड़ी राहत देगा। खास बात ये कि सुधा केंद्र के आवंटन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जीविका दीदियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से लोग बेहद खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के सराहनीय काम करने का काम कर रहे हैं और इससे ग्रामीणों में बहुत उत्साह है। गांव का उत्पादन दूध का तो वहाँ सुधा केंद्र खुलेगा तो दूध खरीदा भी जाएगा और वहाँ बिक्री भी किया जाएगा। सब महिला लोग लेगा तो दूर देश नहीं है, कोई बाजार उससे अच्छा न है, गांव में खुल जाएगा तो
महिलाओं को फायदा भी होगा, महिला का फायदा भी होगा, आजीविका दीदी लोग के। नीतीश सरकार का ये फैसला दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अहम रोल अदा करेगा। राज्य में डेयरी व्यवसाय बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में अपने गांव में ही लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में सुधा दूध की बिक्री अब पंचायतों से लेकर हर गांव तक होगी और इसको लेकर सीएम नीतीश ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीएम नीतीश ने आदेश दिया है कि राज्य के 7,953 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे और ये काम वर्ष 2026-27 में ही पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि अगले 14 महीने में ये पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन केंद्रों के आवंटन से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी जीविका दीदियों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी और इसके साथ ही अगले 2 साल यानी कि 13,480 गांव में दूध उत्पादन समितियां गठित की जाएगी, जिसका लाभ इन्हें मिलेगा। बिक्री को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और 7953 पंचायतों में अब सुधा दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। यह काम वर्ष 2026-27 में ही पूरा किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार की माने तो इन केंद्रों के आवंटन में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी जीविका दीदियों को प्राथमिकता मिलेगी। 2 साल में 13,480 गाँवों में दूध उत्पादन की समितियाँ गठित होंगी और इससे कई फायदे भी होंगे। केंद्रों से बिक्री बढ़ने के अनुपात में दूध की जरूरत बढ़ेगी, पशुपालक इसे इसी हिसाब से मुहैया कराएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ेगा और हर एक गांव में दूध उत्पादन समिति बनने से पशुपालकों को बड़ी सुविधा होगी और रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि दूध का उचित मूल्य भी मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी। ये केंद्र रोजगार के नए अवसर होंगे, महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट 2026-27 का रखा गया है और अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भी दिया गया है। तो अब ये ग्राउंड पर आपको देखने को मिलेगा, ना सिर्फ सुधा दूध का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि जो केंद्र हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी और पंचायतों में भी आपको सुधा दूध बिक्री केंद्र देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे मधेपुरा से एक बड़ी खबर आ रही है। सड़क किनारे घर में हाइवा घुस गया है। इंटर की परीक्षा देने आए 4 छात्र घायल हो गए। हादसे में एक मवेशी की मौत हुई है। पुरैनी के नरदह पंचायत की घटना बताई जा रही है। हादसे में घर को भारी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद SH58 कई घंटे तक जाम रहा है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। मधेपुरा से ये तस्वीरें सामने आई है जहां सड़क किनारे घर में ही हाइवा घुस गया। इंटर की परीक्षा देने आए 4 छात्र घायल हो गए। इस हादसे में एक मवेशी की मौत की खबर है। पुरैनी के नरदह पंचायत की ये घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी भयावह ये तस्वीर है। घर के अंदर ही ये हाइवा घुस जाता है जिसकी वजह से 4 लोग जख्मी हो जाते हैं। SH58 कई घंटे तक इस वजह से जाम रहा, आवागमन ठप रहा। तस्वीरें देखिए, घर को भी भारी नुकसान पहुंचा है और ये तस्वीरें जाम की भी आपको दिखा रहे हैं और कैसे ये हाइवा जाकर घर में घुस गया है उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल में वहाँ के लोग पड़ गए होंगे और 4 लोग जख्मी हैं और बाकी जो स्थिति है वो साफ नजर आ रही है कि सड़क पर आवागमन ठप रखा गया है। और देखिए, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में परचम लहराने के बाद देश और दुनिया में बिहार के वैभव सूर्यवंशी की वाहवाही हो रही है। ओडिशा के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत कला के जरिए वैभव सूर्यवंशी को बधाई दी है। सुदर्शन पटनायक ने रेत कला के जरिए ये लिखा कि बधाई हो वैभव, सबसे युवा लीजेंड। तो देश और दुनिया में वैभव सूर्यवंशी को बधाइयां दी जा रही है और अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में परचम लहराने के बाद बिहार के वैभव की वाहवाही हर तरफ हो रही है। ओडिशा में भी रेत कलाकार ने उनके लिए रेत कला के जरिए शुभकामना दी है, बधाई दी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बढ़ते आगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन को लेकर बीजेपी ने भव्य तैयारियां कर ली है। उनके 2 दिवसीय बिहार दौरे को यादगार बनाना चाहती है और कई दिनों से इसको लेकर बैठक का सिलसिला
जारी रहा और अब कल पटना पहुंचने के बाद उनका बापू सभागार में भव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। नितिन नवीन के स्वागत को लेकर बिहार बीजेपी दफ्तर से गांधी मैदान तक बैनर और पोस्टर पट चुके हैं और कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। नितिन नवीन के दौरे को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें राजनीतिक रणनीति संगठन की मजबूती पर विशेष तौर पर चर्चा होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 2 दिवसीय बिहार दौरे को भाजपा यादगार बनाना चाहती है और स्वागत की विशेष तैयारी की जा रही है। बीजेपी कार्यालय से लेकर इनकम टैक्स चौराहा, गांधी मैदान से लेकर बापू सभागार तक बैनर और पोस्टर से पट चुका है। और देखिए कि बीजेपी के सामने की तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं कि कैसे तोरण द्वार बनाए गए हैं और जगह जगह आपको बैनर और पोस्टर दिख रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं की तस्वीर है और नितिन नवीन की भी बड़ी तस्वीर लगी हुई है। इससे पहले बैठक भी की गई है उनके आगमन को लेकर और प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि भव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल होने वाले हैं। इस नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे और विधानमंडल दल की बैठक भी होने वाली है। नितिन नवीन के दौरे के दौरान बैठक जो है पहले से प्रस्तावित है और इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको, कि जो संगठन की मजबूती है, आगामी राजनीतिक रणनीति है और प्रदेश के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पर तैयारी कर लें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपको जो है भरपूर तैयारी नज़र आएगी। और 10 फरवरी को ही विधानसभा जाएंगे नितिन नवीन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये विधायक के नाते बिहार विधानसभा जाएंगे और इस दिन भी उनका कार्यक्रम लगातार व्यस्त रहेगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आवास पर भी ये जाएंगे और इसको लेकर भी जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। तो कहीं ना कहीं कल जो है पटना आगमन हो रहा है और यहाँ से सीधे वो बापू सभागार जाएंगे, जहाँ पर भव्य अभिनंदन किया जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे अगली खबर बाढ़ से है, जहां स्कूली छात्रों से किताब ढुलवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला एक डंगा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसूद का बताया जा रहा है। स्कूल का किताब मंगवाया गया, लेकिन ई रिक्शा चालक ने किताबों को स्कूल में पहुंचाने के बजाय रास्ता नहीं होने की बजाय बच्चों को ही बुलाया और उनसे ही किताब ढुलवाया। वहां से स्कूल के कुछ बच्चों को माथे पर लाद कर किताब ले जाते हुए किसी ने रिकॉर्ड किया। वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, जिसकी जांच लगातार जारी है। आपको घर में पहुंचा देंगे सर, चलिए ना, आप वहाँ पर सब हो जाएगा। विद्या चलो रे, छोड़ो तुम लोग, अपना काम करो, जाके जाओ खेलो जाके। चलो, गलत बात नहीं कीजिए, इसको ले जाइए ऊपर। कौन स्कूल का है? कौन स्कूल का है किताब? उत्तर मध्य विद्यालय में। तब तुम इसी के स्कूल का स्टूडेंट है? कौन क्लास का है? हाँ? तब कौन क्लास में पढ़ता है? 8 में। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम कुमार। तुम्हारा रे? कौन क्लास का है? हाँ हाँ। क्या आप लोग तो एकदम परेशान किए हुए हैं। क्या परेशान किए हुए हैं, बोलिए। के द्वारा ये फुटेज दिखाया गया है, उसके आधार पर प्रधानाध्यापक से कारण परीक्षा की जाएगी। जी सर। कि उनके द्वारा किन से और किन परिस्थितियों में ढुलवाया गया है। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसत्थू का। हाँ, किंतु चूंकि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो बच्चे नाम भी बता रहे हैं, क्लास भी बता रहे हैं। हाँ, तो उन पे कारण परीक्षा की जाएगी और जो नियमानुसार कार्रवाई होती है कराई जाएगी। और अगली खबर जहानाबाद से, जहां टेहटा बाजार स्थित काली स्थान के पास शुक्रवार की देर रात हथियारबंद अपराधियों ने एक विकलांग परिवार को बंधक बनाया, लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने घर से 1 लाख रुपए के साथ करीबन 7 लाख के जेवर की लूट कर ली है। पीड़ित आशुतोष राज ने बताया कि शुक्रवार की रात करीबन 1 बजे उनके घर के पीछे से लगभग 5 हथियारबंद अपराधी घर में घुस आए। सभी अपराधियों के हाथ में देसी कट्टा था। उन्होंने हथियार दिखाकर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाया, धमकी दी यदि घर का सामान नहीं दिया तो गोली मार देंगे। तब तक उठ के बैठ गए तो वहाँ से सब यहाँ के सब भिड़ा सार गए, बंदूक सब ले लेते 5-6 सर। उसको बाद में वो कुर्सी पे जब बैठ गया
कहा कि बताओ तुमको ही पिस्तौल है, कहले कि नहीं हमको ही कहाँ से है, हमारा भी नहीं है कुछ, देखिए गहना बताइए, पैसा बताइए दिए, कहले कि नहीं है कुछ, कहाँ से देंगे, ताकि दे दीजिए तो मार दे। कारण वह यहाँ नहीं रह पाते और प्रशासन से हमारी यही है कि हमारी रक्षा के लिए कुछ की जाए। और जब मैंने 112 पे फ़ोन किया, उन्होंने जब मेरा मोबाइल छीन कर वापस वो लोग चल गए थे, हम किए तो 112 पे फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने जब 100 पे कॉल किया तो उठाएं तो बोलते हैं कि ज़ोर से बोलिए, जो आवाज़ नहीं आ रहा है। तो फिर मैं दूसरे व्यक्तियों के द्वारा फ़ोन करके बुलवाए और सुबह 20 मिनट यहाँ पे रुकने के बाद दोबारा यहाँ पे नहीं आए हैं प्रशासन, और कोई यहाँ पे चेकिंग नहीं की गई है, कोई जांच पड़ताल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नीट छात्रा संवेदना की मौत से जुड़ा हुआ मामला। संवेदना की मौत के मामले पर आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी धरना होगा। मृतक के माता पिता दिल्ली के लिए निकल आए हैं, न्याय की मांग को लेकर धरने में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संवेदना की मौत से जुड़ी हुई खबर। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना होना है और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ संवाददाता राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव, क्या जानकारी है आपके पास? संवेदना के माता पिता कब आ रहे हैं और क्या आंदोलन को लेकर कोई तैयारी की जा रही है दिल्ली में? जी, जहाँ जैसी बात यहाँ बताई जा रही है, जो चर्चा है पप्पू यादव और उनके समर्थकों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर किसी धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन चूंकि पप्पू यादव की किसी दूसरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में वहाँ धरना और प्रदर्शन जो है वो कैंसिल न हो या उसमें कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर जो धरना में आयोजक होंगे उन्होंने माता पिता से शायद कंसल्ट किया था या फिर अपने मन से ही दोनों आज किसी भी समय वहां दिल्ली पहुंच सकते हैं। माता पिता के साथ मृतक संवेदना के मामा, चाचा और एक और व्यक्ति, 5 लोग गए हैं और आज किसी भी समय वहां पहुंचकर आंदोलन जो धरना होना है उसमें शामिल होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार में अगले 4 दिनों तक ठंड का असर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 12 फरवरी के बाद ठंड में कमी आएगी। 15 फरवरी के बाद ठंड की विदाई होने लगेगी। और इधर सबसे ज्यादा ठंडा सिवान में देखने को मिला है, जहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। शीतलहर, घने कोहरे और बारिश को लेकर फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है। बिहार में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की वजह से एक बार फिर से ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 4 दिनों तक ठंड का असर देखने को मिलेगा और 1 से 2 डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं 12 फरवरी के बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और 15 फरवरी के बाद ठंड की पूरी तरह से विदाई होने लगेगी। जबकि कुछ जिले में जो है कोहरे भी छाए हुए हैं और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो फिलहाल किसी भी जिले में शीतलहर का असर नहीं है और पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव बिहार पर नहीं है। यानी मौसम शुष्क रहेगा, जबकि दिन के तापमान में धीरे धीरे और बढ़ोतरी हो सकती है। फरवरी महीने में धीरे धीरे दिन जो है लंबे होने लगेंगे और इसके अलावा जो है ठंड की विदाई होने लगेगी। हालांकि सुबह का वक्त है और धूप भी खिली है, लेकिन धूप में गर्मी नहीं है और कनकनी और सिहरन महसूस किया जा रहा है। सुबह और शाम जो है लोग अभी भी गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, किसी भी प्रकार से बारिश की संभावना नहीं है और ना ही कोहरे को लेकर कोई अलर्ट जारी किया गया है। यानी जो न्यूनतम तापमान है वो 4 दिनों बाद 13 से 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा और 15 तारीख के बाद ठंड की धीरे धीरे विदाई होने लगेगी और लोग जो है राहत महसूस करेंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में